बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम इस टॉपिक में तीन की पॉइंट्स जो हैं, 3 पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन करते हैं हम कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़ और किसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, देन सिग्निफिकेंस को। अब सबसे पहले चलते हैं कि जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़ और इसका कह लें कि लफ्ज़ी मतलब क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। इससे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले कुछ कॉमन नेम्स चल रहे थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली नेमिंग मेथड है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं 2 टर्म्स पर मुश्तमिल, यानी कि 2 नामों पर मुश्तमिल नाम देते हैं। हम इसको नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस और सेकंड नेम इसका है कैरोलस लीनियस को हम कर्ल वॉन लिने भी बोलते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। ये स्वीडिश साइंटिस्ट जो हैं, ये कई और मामलात बायोलॉजी में कई और कह लें कि इनकी खिदमात हैं, उस हवाले से भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक किंगडम सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन यहाँ पे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से बात करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसके अकॉर्डिंग ये असल में है क्या चीज़, ये नेमिंग सिस्टम है। इट इज़ नेमिंग सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं रोज़। हमारे लिए रोज़ जो है, जिसको आप कहते हैं कि जी गुलाब का पौधा, तो हम इसको अगर साइंटिफिक बेसिस पे अगर हम नाम देते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि कैरोलस लीनियस ने ही नाम दिया था रोज़ को, वो है रोज़ा इंडिका। रोज़ा इंडिका। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस तरह से है, इसका नाम जो है, किसी भी चीज़ का नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट टर्म है ये होता है जेनरिक नेम, या हम इसको जीनस नेम बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है जीनस नेम। सेकंड टर्म जो है ये है स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज़ नेम, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम। एक चीज़ और आपने नोट की है कि जो जीनस नेम है, जेनरिक नेम है, उसको हमने स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से, यानी कि आर हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है। और इसी तरह से इंडिका जो है उसका हमने आई जो है वो स्मॉल लिखा है, रोज़ा इंडिका। तो आपने ये देखा है कि इसमें हमने आर कैपिटल और दूसरी तरफ इंडिका जो स्पेसिफिक नेम है। इवन स्पेसिफिक नेम जो है वो कह लें कि किसी प्रॉपर नाउन से भी अगर ड्राइव किया जाए तो फिर भी हम उसको जो है वो लोअर केस में लिखेंगे। सो ये है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को नाम देते हैं 2 नामों पर मुश्तमिल या 2 टर्म पर मुश्तमिल। उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो उस चीज़ का जीनस नेम होता है और सेकंड टर्म जो है वो उस चीज़ का स्पेसिफिक नेम होता है। अब रूल्स की तरफ आते हैं। इसके जो रूल्स जो वर्ल्ड वाइडली अडॉप्ट किए जाते हैं, 3 रूल्स आपकी बुक में उन्होंने दिए हैं, हम उन्हीं की 3 की बात करेंगे। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी हम प्रिंट कर रहे हो, यानी कि टाइप कर रहे हो हम, तो उस वक्त हम नाम लिखते हैं इटैलिक्स में, उसको इटैलिकाइज किया जाता है, इटैलिसाइज किया जाता है। इसी तरह से जब आप हैंड रिटन लिखते हैं, यानी कि हाथ से लिखते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है रोज़ा इंडिका, तो हम लिखेंगे रोज़ा इंडिका। इसको अंडरलाइन किया जाएगा इस तरह से। दोनों टर्म्स जो हैं, यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये फर्स्ट रूल है, अंडरलाइनिंग। व्हेन हैंड रिटन इट इज़ अंडरलाइन, और जब कभी हम प्रिंट करते हैं तो उस वक्त हम इसको इटैलिसाइज करते हैं। नंबर 2 पे इसमें अगेन वही बात उसने मेंशन की है कि हम जो स्पेसिफिक नेम होगा उसको हम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म लोअर केस, और फर्स्ट टर्म जो होगी यानी कि जेनरिक नेम, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सो मैं अगेन लिख रहा हूँ कि जेनरिक नेम या जीनस नेम जो है, जीनस नेम जो है ये हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक नेम
होगा या स्पीशीज़ नेम होगा, ये हमेशा स्टार्ट होगा लोअर केस से। और थर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये कि जब कभी किसी चीज़ का किसी पैराग्राफ में या एनलिस्टिंग में, जब हम कोई लिस्ट तैयार कर रहे हों, किसी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, वो फर्स्ट टाइम जो है वो कंप्लीट लिखा जाएगा। और जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हम यूज़ करेंगे या बार बार हम उस पैराग्राफ में या उस बुक में बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसको कह लें कि शॉर्ट कर लिया जाएगा, एब्रिवेट कर लिया जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने लिखा है रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका। अब ये फर्स्ट टाइम जो है वो रोज़ा इंडिका कंप्लीट लिखा जाएगा। जब सेकंड टाइम यही नाम आएगा तो हम जेनरिक नेम जो है उसको एब्रिवेट कर देंगे आर इंडिका। थर्ड टाइम आएगा इसी तरह से। अब इसी तरह से जब हम एक लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं, अब एक लिस्ट अगर हम तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है चंद एक नाम है, जैसे कि सोलनम ट्यूब्रोसम, ये पोटैटो का नेम है, सोलनम ट्यूब्रोसम। अब इसी अगर हमारे पास कह लें कि जीनस का कोई और नाम आ जाता है, जैसे हमारे पास है सोलनम मेलुजीना, ये है हमारे पास ब्रिंजल का नेम। इसी तरह से सोलनम नाइग्रम, ये हमारे पास है मको का नेम। अब ये देखें, हम इनको सोलनम हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अब ये जो हमारे पास लिस्ट तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सोलनम ट्यूब्रोसम, देन हम लिखेंगे एस डॉट और आगे हम लिख देंगे मेलुजीना। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे एस डॉट नाइग्रम। तो यानी कि कंप्लीट नेम लिखने के बजाय जब हम लिस्ट तैयार कर रहे हो तो इस तरह से हम उसको एब्रिवेट कर सकते हैं। अब एट द एंड हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस को, कि ऐसा ये जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट करने का फ़ायदा क्या है हमें, और ये हमने अडॉप्ट क्यों किया। ये जो हमारे पास है जो कॉमन नेम्स हैं वो कह लें कि एम्बिग्युइटी जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बजाय हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ल्ड वाइडली एक सेम नेम जो है वो पूरी कह लें कि वर्ल्ड वाइडली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल रोज़ा इंडिका जो है वो तमाम साइंटिस्ट के लिए एक ही प्लांट है, रोज़ा इंडिका। इसी तरह से आप कह रहे हैं सोलनम ट्यूब्रोसम है, तो ये सोलनम ट्यूब्रोसम वर्ल्ड वाइडली एक ही चीज़ है, जबकि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो एम्बिग्युइटी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको अडॉप्ट क्यों किया है, ये 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे पहली तो ये कि कॉमन नेम्स जो हैं उनको रिप्लेस करना था, कॉमन नेम्स को रिप्लेस करना था। इसकी क्या वजह है, कॉमन नेम्स किस तरह से एम्बिग्युइटी जनरेट करते हैं। ये इस तरह से होता है कि मैनी नेम्स जो हैं, मैनी नेम्स आर यूज्ड फॉर सिंगल स्पीशीज़। बहुत सारे नाम जो हैं वो एक स्पीशीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर गंडा, बसल, वसल ये नाम इस्तेमाल होते हैं फॉर अनियन। इसी तरह से आप कह सकते हैं सिंगल नेम फॉर मैनी स्पीशीज़। एक ही नाम जो है वो कई स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कह लें हमारे पास है ब्लैक बर्ड, ये अब क्रो के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ रेवन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि एक नाम जो है कई एक स्पीशीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और कई नाम जो है वो एक सिंगल स्पीशीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो एक तो ये मसला था, इसको हमने हल करना था। दूसरा मसला क्या था, दूसरा मसला ये है कि इन नामों की जो कॉमन नेम्स हैं इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी,
इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, इस वजह से हमने इनको रिप्लेस करना था। नो साइंटिफिक बेस। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं स्टार फिश, आम तौर पे टर्म इस्तेमाल होती है स्टार फिश या ब्रिटल स्टार, इसी तरह से क्रेव फिश है। तो ये स्टार फिश जो है, स्टार फिश ये इनवर्टिब्रेट है, जबकि एक बायोलॉजिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग फ़िश जो है उसके फिन्स होंगे, बाकायदा तौर पे उसके फिन्स होंगे, गिल्स होंगे, जबकि इसमें ना फिन्स हैं ना गिल्स हैं, लिहाजा ये एक फ़िश नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नो साइंटिफिक बेस। अब ये जो ट्रिवियल नेम्स हैं इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। दूसरी ये वजह थी, हम इस वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेके आना चाह रहे थे। अब तीसरी वजह जो है, तीसरी वजह है पॉलिनोमियल्स को रिप्लेस करना। पॉलिनोमियल्स को रिप्लेस करना। ये पॉलिनोमियल्स क्या थे? पॉलिनोमियल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले, ऐसा नहीं है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट मेथड है, साइंटिफिक मेथड है टू नेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले भी कई बार जो है वो कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो इतने कह लें कि वाइड स्प्रेड नहीं थे, इतने कह लें कि उन्होंने फेम नहीं पाई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चूँकि आसान था, दो नामों पर मुश्तमिल, दो टर्म पर मुश्तमिल नाम देना था, ये आसान था। जबकि इससे पहले पॉलिनोमियल्स भी, वो भी साइंटिफिक बेसिस पे ही काम किया गया। जैसे कि एक स्पीशीज़ है, विलू स्पीशीज़ का नाम है सैलिक्स पोमिला अंगस्टिफोलिया अल्ट्रा, ये एक ही नेम है। अब इतने लंबे लंबे नाम जो हैं, चाहे वो साइंटिफिक बेसिस पर ही थे, लेकिन इनको याद रखना मुश्किल था, इस वजह से फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया गया। आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको हमने वर्ल्ड वाइडली अडॉप्ट किया हुआ है, और दूसरे नंबर पे कोई एक नाम जो है वो तमाम के तमाम लोगों के लिए, तमाम के तमाम बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक नाम एक स्पीशीज़ के लिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और रीज़न्स मैंने आपके सामने 3 रीज़न्स लिखी हैं। एक तो कॉमन नेम्स जो हैं उनको रिप्लेस करना था। वजह क्या थी? मैनी नेम्स फॉर सिंगल स्पीशीज़ एंड सिंगल नेम फॉर मैनी स्पीशीज़। दूसरी वजह थी कि साइंटिफिक बेस नहीं थी कॉमन नेम्स की, और तीसरी कि साइंटिफिक नेम्स थे हमारे पास, लेकिन वो भी कह लें कि उनको याद रखना, एक ही स्पीशीज़ के नाम जो है वो एक से ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल थे या 2 से भी ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल थे, इसलिए हमें जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट करना पड़ा, और आज ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइडली हम कह सकते हैं कि स्प्रेड है। और तीसरी बात ये कि जो कैरलस लीनियस ने नाम रखे थे वो आज भी स्टेबल हैं, यानी कि आज भी आप किसी बुक में देखें, जैसे रोज़ा इंडिका, इसके आगे .L लिखा होता है, रोज़ा इंडिका L. इस तरह से लिखा होता है, यानी कि ये नाम लीनियस ने रखा है और आज तक वो कायम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।